हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक गोल्ड पर। हम आज से स्टडी करेंगे निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 में। निफ्टी 50 का मतलब क्या होता है और सेंसेक्स 30 का मतलब क्या होता है, इसे डिटेल में देखेंगे आज। और ये कहाँ कहाँ लिस्टेड होता है, ये आखिर हमें मार्केट में किस तरह से दिखाई देता है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स हमें किस तरह से दिखाई देता है, ये देखेंगे। होता क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है क्या। स्टॉक एक्सचेंज अगर देखा जाए तो मार्केट में स्टॉक को खरीदना है, मार्केट में स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए दो बाजार के यूज किया जाता है, उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। भारत में दो ऐसे बाजार हैं, पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर भारत की जो टॉप कंपनी है वो लिस्टेड होती हैं। इसमें शेयर को खरीदे और बेचे जाते हैं। ये जो कंपनी है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज के लिस्ट में शामिल है। पीएसए में टोटल देखा जाए तो 5,000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं। 30 कंपनी अगर निकाल दिया जाए, उसमें से 30 कंपनी निकाल दिया जाए तो वो 50% वैल्यू किसका रखता है, सेंसेक्स का रखता है, जो 30 कहलाता है, सेंसेक्स 30 कहलाता है। इसी तरह से एनएससी में जो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें टोटल 1600 कंपनी लिस्टेड है। उसमें से भी अगर 50 कंपनी निकाल दिया जाए तो उसका 90% जो वैल्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वे 50 कंपनी रख देते हैं। तो इस तरह से मार्केट में हम उतार और चढ़ाव को इसके द्वारा ही डिसाइड करते हैं। इसी तरह से देखा जाए भारत में बीएसई और एनएससी दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। उसी तरह से पूरे विश्व में देखा जाए, जैसे कि अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरह से जापान में जापान एक्सचेंज ग्रुप है। इस तरह से बड़े बड़े देशों में उनका अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलता है। एक ऐसा बेंचमार्क है जो इंडिया स्टॉक मार्केट को ग्लोबल रूप में प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो 50 कंपनी होती है, 50 कंपनी, इसमें से जो 1600-1700 जो कंपनियां लिस्टेड हैं, अभी तो उससे ज्यादा कंपनी लिस्टेड हो गए हैं, उसमें से 50 कंपनी है, ये निफ्टी 50 को इंडिकेट करता है। इसमें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वे ज्यादा होता है और जो 50 जो कंपनी होते हैं वो फ्री फ्लोटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। फ्री फ्लोटेड का मतलब होता है कि इसमें जो पब्लिक है वो शेयर को आसानी से परचेज कर सकते हैं और जब मुनाफा हो तो आसानी से बेच सकते हैं, या घाटे में हो तो भी उसे बेच सकते हैं। देखा जाए तो निफ्टी आखिर है क्या। निफ्टी शब्द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नेशनल और 50 से मिलकर बना है। यहाँ पे देखा जाए तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसकी जो वैल्यू था वे 1000 था, जो धीरे धीरे बढ़कर इसका वैल्यू आज के डेट में देखा जाए तो 24,500 से अधिक देखने को मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 50 कंपनियां लिस्टेड हैं जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा हो। हालांकि बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका मार्केट कैप छोटा है, या फिर वो इसको देखकर भारत का अगर इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करता है उस कंपनियों को इसमें डाला जाता है। इंडिया के सबसे जो लिक्विड कंपनी है उसको इस स्टॉक में रखा जाता है। और लिक्विड का मतलब है क्या, लिक्विड में आखिर होता क्या है। लिक्विड का मतलब यह है कि कंपनी जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में शेयर को खरीदा और बेचा जाता है उसे लिक्विडिटी कहते हैं। इसलिए उस कंपनी को इसमें रखा जाता है जिसका लिक्विड सबसे ज्यादा हो, यानी उसका उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलता है। जिनमें जो 50 कंपनियां हैं वो कहाँ से कौन कौन से सेक्टर से लिया जाता है। निफ्टी 50 में 50 कंपनियों में से जो सेक्टर लिया जाता है उसमें फाइनेंशियल सर्विस होता है, इसमें 37.6% इसे लिया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, आईटी सेक्टर से लिया जाता है 11.26%। ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल होता है, इसमें से 10% लिया जाता है। इसी प्रकार से ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स होता है, टेलीकम्युनिकेशन होता है, कंस्ट्रक्शन है, हेल्थ केयर है, मिल्स मेटल्स है, माइनिंग है, पावर है, अडानी पावर देखने को मिलता है, रिलायंस पावर देखने को मिलता है। सब कंज्यूमर ड्यूरेबल है जो हमारे डेली की यूज में काम आता है। कैपिटल गुड्स है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंज्यूमर सर्विस है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, ये सब इसमें लिस्टेड है। और इसी कंपनी को देखकर हम क्या करते हैं, उसके शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो ये प्रमुख कंपनी है, इसमें याद रखना। जितने भी इसमें कंपनी लिस्टेड है वो एनएससी के साइड में जाके देखने पर इसमें मिल जाता है। और ये निफ्टी 50 का प्रमुख स्टॉक है, प्रमुख कंपनी है। सेंसेक्स होता क्या है, सेंसेक्स का मतलब क्या है, इसको समझना। सेंसेक्स एक प्रकार की देखा जाए तो ये स्टॉक मार्केट में एक इंडेक्स की तरह काम करता है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है, याद रखना। इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जैसे कि हम बताए हैं कि निफ्टी 50 है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसी तरह से जो सेंसेक्स है वो बीएसई में लिस्टेड है। लेकिन जो सेंसेक्स में जितने कंपनी है इसमें मुख्य रूप से 30 कंपनियों को निकाला जाता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, जो लिक्विड होता है, यानी मार्केट में आसानी से उसको खरीदा और बेचा जा सकता है। उस कंपनियों को छांट कर इसमें निकाला जाता है। याद रखना, इसमें एनएससी और बीएसई में जो लिस्टेड जितने भी कंपनी है उसमें से सेंसेक्स जो बीएसई के अंतर्गत आता है 30 कंपनी रखता है, और निफ्टी 50 जो एनएससी के अंतर्गत आता है वो 50 कंपनी रखता है। जो सेंसेक्स है
सेंसेक्स में जितने भी कंपनी लिस्टेड हैं वो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 में भी देखने को मिलता है। ये कंपनी है जैसे कि टेक महिंद्रा है, टीसीएस है, मारुति है, सन फार्मा है, भारतीय एयरटेल है, एशियन पेंट है, बजाज फाइनेंस है। इस तरह से ये पूरा 30 कंपनी है जो सेंसेक्स के 30 कंपनी में लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। देखा जाए तो सेंसेक्स की स्थापना कब हुई थी? सेंसेक्स की स्थापना 1986 में हुई थी। ये एशिया इंडेक्स है, यानी ये पूरे एशिया में सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक है। ये बीएससी के अंतर्गत आता है, बीएससी एक्सचेंज यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत आता है। इसमें मुख्य रूप से 30 कंपनी लिस्टेड है। ये लार्ज कैप इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसका जो मार्केट कैप है वो $1.8 ट्रिलियन के अंतर्गत है। और इसमें जो मेथड यूज किया जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी इसमें शेयर को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। इस सेंसेक्स क्या होता है? अगर देखा जाए तो सेंसेक्स की स्थापना 1986 में जिसकी स्थापना की गई थी, जब इसकी स्थापना की गई थी तब ये एक 100 रुपए की इसकी बेस प्राइस था और वो आज के डेट में बेस प्राइस बढ़ के 80,000 हो गए। सेंसेक्स अगर देखा जाए तो 30 प्रमुख कंपनी इसमें लिस्टेड है, जैसे हेल्थ सेक्टर आ गया, फाइनेंस सेक्टर आ गया, एजुकेशन सेक्टर आ गया। ये सब मिलकर ही 30 कंपनी सेंसेक्स के 30 कंपनी इसमें लिस्टेड है। पूरे कंपनी है उसमें से टॉप 30 यानी सेंसेक्स का और टॉप 50 यानी निफ्टी 50 का, उसमें से 50% वैल्यू है उसको ये कवर कर देता है। इसी तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5600 कंपनियां लिस्टेड हैं और उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें से 30 प्रमुख कंपनियों का सबसे ज्यादा मानकर उसे सेंसेक्स में रखा गया है, जैसे कि इंफोसिस है, आईटीसी है, हीरो, ये सब देखने को मिलता है। आखिरकार सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी और गिरावट क्यों होती है? याद रखना, जब मार्केट में तेजी हमें देखने को मिलती है, इस तरह से तेजी देखने को मिलती है, तो उसमें डिमांड और सप्लाई का मुख्य रूप से रोल रहता है। जब डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है और जब डिमांड कम होता है तो उसका प्राइस घटता है। या निफ्टी 50 में देखते हैं और सेंसेक्स में देखते हैं। तो सेंसेक्स में पूरे जो 50% है 50 कंपनियां हैं और सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां हैं उसमें भी अप डाउन होती हैं। जब मार्केट ऊपर चला जाता है तो हम बोलते हैं कि हाँ मार्केट में गुड रन आ गया है, तो उसे हम बुल मार्केट कहते हैं। और जब मार्केट नीचे आने लगता है, गिरने लगता है, तो उसे हम बियर मार्केट कहते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी देखा जाए तो इंडिया के मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। इससे हमें ग्लोबल में भी पहचान मिलती है। ये परफॉर्मेंस बताता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, क्या हमारा जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, पूरी तरह से शेयर मार्केट पे डिपेंड है। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव से अपनी इकोनॉमी को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मार्केट में जब हमें निफ्टी 50 का कोई कंपनी देखने को मिलेगा तो उसमें 50 कंपनियां लिस्टेड रहेंगे। ये 50 जो कंपनियां हैं वो पूरी तरह से मार्केट के कैपिटलाइजेशन को बढ़ा रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगर देखा जाए सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में 30 कंपनियां क्या है, लिस्टेड हैं और ये जो 30 कंपनियां हैं ये इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको रखा गया है और इसकी लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें लोग आते हैं तो खरीदते हैं, बेचते हैं, तो इसमें जो अप डाउन होते हैं लिक्विडिटी होती है, उससे मार्केट का जो मूवमेंट है उसको बढ़ा जा सकता है। या कंपनियों में अगर बढ़ा दिखाई देगा तो मार्केट का ट्रेंड है वो क्या होगा, अप ट्रेंड होगा। और इसी तरह से अगर 30 या 50 कंपनियों में धीरे धीरे मार्केट अगर गिरता है तो सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिलता है। कुछ नहीं, ये निफ्टी 50 एक प्रकार की ये 50 कंपनियों को लेकर चलने वाला एक इंडेक्स है और सेंसेक्स 30 कंपनियों को लेकर चलने वाला एक इंडेक्स है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले सेशन में हम आपको और अलग अलग मार्केट के बारे में बताएंगे कि मार्केट का मूवमेंट कैसे आता है, मार्केट में कौन कौन से सेंटीमेंट काम करता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।